जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। जो सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन चंद्रवंशी पांडुवंशी राजा परीक्षित को भगवान की पावन चर्चाएं सुना रहे हैं और जवाब दिया है राजन। दिन की बेला में आप लोगों ने सुना, जो लोग आए थे, कि कैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अयोध्या जैसी पावन पुण्यमयी संतों ब्राह्मणों व क्षत्रियों से भरपूर स्थली पर जन्म लिया। ये आप लोगों ने सुना। उसके बाद में गुरु वशिष्ठ को बुला करके भगवान राम का नामा संस्करण होता है। श्रीमान रामपाल जी बल्लीपुरवा से हैं। 201 सादर सुमन आपकी ओर से भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। जिस समय इनका नाम संस्करण होता है चारों भैयों का, उसके बाद में चारों भैया जो हैं मेरी माताओं, वो बाल लीलाएं करते हुए अयोध्या में बड़े होने लगे। लेकिन मैया कौशल्या जब राम को गोद में खिलाती हैं तो उच्च कोट के संस्कार देती हैं। ध्यान से सुनिएगा। बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो होती है माँ, क्योंकि जो लड़का होता है वो माँ के सानिध्य में 6-7 साल तक पलता है, माँ की निगरानी में रहता है। जो माँ करती है वो हर चीज को नोटिस करता है, देखता है, वही चल के आगे बन जाता है। इसीलिए बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। अगर बालक आगे चल करके अच्छा कर रहा है तो समझ लो माँ का सहयोग है, बुरा कर रहा है तो भी माँ का सहयोग है, इसमें कोई दूसरा नहीं करवाता। पहली गुरु होती है माँ। माँ से बढ़कर के संसार में कोई गुरु नहीं होता। कैसे नहीं होता, जरा ध्यान देना। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सब जग का नाता। ध्यान देना। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सब जग का नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता है, कोई गुरु नजर नहीं आता है। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से सब जग का नाता। बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ भैया, तो जब मैया कौशल्या राम को गोद में खिलाती हैं तो जानते हो क्या बोलती हैं? राम जी गोद में पड़े हैं और मैया कौशल्या खिला रही हो, क्या कह रही हैं? कि कब लाल बड़े हुई हैं तो लंका पे चढ़ी गई हैं, और लंका पे चढ़ी के रावण को मारी डरी हैं हो।
यानी मैया कौशल्या राम जी को बुराई के प्रति लड़ने की ताकत प्रदान करती हैं। और आज भी राम पैदा होते हैं, आज भी मैया कौशल्या है। हाँ, लेकिन आजकल की मैया कौशल्या क्या गाती हैं? ले बैठी कनिया मैया, अगर रो दिए तो पहले तो 2-4 खींच धरी है पीठी में चट्ट चट्ट। हाँ, उसके बाद में क्या करेंगी कि कवलाल पैदा हुई हैं तो ठेका माँ घुसी जई है, और ठेका माँ घुसी के नाली माँ लोटी जई है, कुल के सब पूरी खातरी जई हैं हो माँ। हाँ, आजकल की मैया ये सिखाती हैं, गलत बोले 4 रोटी ज्यादा खाना। देखो, हाँ सही बता रहे हैं आप लोगों को। बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। माँ जैसा सिखाएगी बालक वैसा ही करेगा। झुन झुन बाजे पग पे जनिया और अंगनैया खेले राम लला। क्या करते हैं भगवान राम? छोटे हैं, बैया बैया आंगन में चल रहे हैं। ये गीत आध्यात्मिक शब्दों से भरा है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कि रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया खेले राम लला। कैसे? अरे दुई दुई दसन दामिनी जैसे दम 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 के, दम 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 के। और चारु चपल चंचल के नैना चम 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 हाँ। सोहे रुचिर हिये बड़ी माल कमर कर धनिया अंगनैया खेले राम। रुन झुन बाजे पग पे जनिया अंगनैया खेले राम। और ये श्रीमान संतोष वल्ली प्रवास से हैं 21 रुपए, आत्माराम 21 रुपए, पुतई पचलाई से हैं 51 रुपए, विनोद वल्ली प्रवास से हैं 21 रुपए, श्रीमान विजेंद्र बंटाहना से हैं 51 रुपए भेंट हो रही हैं। और ये प्रतिभा थुकवा से हैं 201 रुपए, रिंकू सिंह मोहकमपुर से हैं 51 रुपए, संदीप सिंह जी मोहकमपुर से हैं 101 रुपए, ऋषि भीठा से हैं 11 रुपए, रामकिशोर बीडीसी इब्राहिमपुर से हैं 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। इस प्रकार चारों भैया बैया बैया चलते हैं भैया, और धीरे धीरे सयाने होने लगे हैं चारों भैया अयोध्या में। प्रमाण ये मिला, जब चारों भैया सयाने हुए तो राजा दशरथ ने क्या किया? चारों को पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ भेजा? गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम चलाई, ध्यान से सुनना, कि गुरु गृहे पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। यानी गुरुजी के घर में जब पढ़ने गए राम, तो तुलसीदास बोले कि अल्पकाल, अल्प का मतलब होता है कम समय में विद्या सब पाई। यानी कम समय में भगवान राम ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और कितने समय में, ये तुलसीदास जी ने नहीं बताया। ये प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण में बालकांड में। कितने समय में? कि मात्र 8 दिन में, ज्यादा नहीं, मात्र 8 दिन में भगवान राम ने
64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। एक दिन में 8 विद्याओं का अध्ययन किया तो 8 गुणे 8 बराबर 64 विद्याओं का। और जब 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि अल्पकाल विद्या सब पाई। कम समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और जब कम समय में विद्याओं को पा लिया तो पाने के बाद में राम जी वहीं गुरु जी के पास रहने लगे और एक संस्कार बन गया राम जी का। कौन सा? कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये राम जी का नियम बन गया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम वही माथा। यानी राम जी सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले गुरु जी के चरण छूते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं। और राम जी आज भी पैदा होते हैं। अब आजकल के राम पता है कैसे भैया? प्रात काल उठ के रघुराई, जेब में देखे बंडल नाई। आजकल के राम ऐसे हैं। एक राम वो थे जो सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता गुरुजनों का, पृथ्वी मैया के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये है सनातन संस्कृति की अहम भूमिका जो भगवान नारायण होने के बाद भी मृत्यु लोक में निभा रहे हैं। विचार करिए, ऐसे हैं हमारे राम। और वहां ये सब करने के बाद में गुरु सेवा में भगवान राम वहीं पर रहने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए, पावन धाम अयोध्या का वर्णन हो रहा है तो एक बार अयोध्या की धरती की माटी को सभी लोग अपने माथे से लगाएंगे और बोलेंगे ताली बजा करके, मोले चले अपनी और नागरिया, हरे अवध बिहारी सांवरिया। भैया ऐसे नहीं, कंजूसों की तरह मत बैठो, ताली बजाओ सभी लोग। हाँ, अरे ये रामचरितमानस की चर्चा चल रही है, जिससे देश में राष्ट्रीयता प्राप्त है। हाँ, विदेशों में होती है राम कथा। हो ले चले अपनी नागरिया, बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और अरे सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अरे सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर। संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
पति हैं सीता सीता, और नारी हुई गई बावरिया, नारी हुई गई बावरिया, बिहारी सांवरिया, बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, बिहारी सांवरिया, बिहारी सांवरिया। मैं ले चल अपनी नागरिया, श्री अवध बिहारी सांवरिया। कितना सुंदर भाव है अयोध्या के जनों का भैया। इधर भगवान राम गुरु जी की सेवा में अयोध्या में बड़े हो रहे हैं, लेकिन आइए लेकर के चलते हैं आपको आजमगढ़, जहां रह रहे हैं विश्वामित्र, जो गाधी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? गाधी के। और माताओं, विश्वामित्र का विवाह हुआ था इंद्र की मेनका नाम की अप्सरा से, और इसी मेनका नाम की अप्सरा से एक शकुंतला नाम की बिटिया पैदा हुई, जिसका विवाह दुष्यंत के साथ में हुआ। उसी से भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ, जिस भरत के द्वारा हमारे इस आर्यावर्त देश का नाम भारत रखा गया। ये विश्वामित्र गाधी के पुत्र हैं। विश्वामित्र ने क्या किया माताओं? एक बार विचार बनाया। कहां? आजमगढ़ में। विश्वामित्र जी ने सोचा, हे परमात्मा, जब भी मैं पाठ पूजा हवन करने बैठता हूँ, ये राक्षस लोग आ जाते हैं, बाधा डाल देते, मैं हवन पूजा नहीं कर पाता। तो गाधी तनये मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। हो तब मुनिबर मन कीन विचारा, और हरि अवतरे हरनि मही भारा। जरा ध्यान देना भैया। विश्वामित्र जी ने विचार बनाया आजमगढ़ में कि भगवान, जब मैं पाठ पूजा करने बैठता हूँ, ये राक्षस लोग बड़ा परेशान करते, करने नहीं देते। और उस समय भैया रावण का बड़ा आतंक था। रावण का आतंक चारों दिशाओं में चरम सीमा पर था। तो विश्वामित्र ने सोचा, मैंने सुना है कि अयोध्या में क्षत्रिय कुल में भगवान राम का अवतार हो चुका है, तो क्यों ना चल के राम को लाना चाहिए और इन राक्षसों का वध कराना चाहिए। आज जो मेरी माताओं विश्वामित्र हैं, राम जी को लेने के लिए लगत कुंवर की छठी को आजमगढ़ से अयोध्या के लिए चले। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही अयोध्या को चले हैं कौन? विश्वामित्र। 3 दिन रास्ता में लग गए और 9वीं को अयोध्या में पहुंचे और 10वीं को दशरथ से मिले। और दोनों हाथ जोड़ करके विश्वामित्र बोले, हे राजन दशरथ, क्या तुम अपने दोनों लड़का राम और लक्ष्मण हमें दे सकते हो? देखिए विश्वामित्र जी मांग रहे हैं कि राजन, क्या तुम अपने दोनों लड़का राम लक्ष्मण दे सकते हो? तो जानते हो दशरथ ने क्या कहा? हे महाराज, क्या मांग दिया तुमने? कि मेरे जीवन के दोनों अरे सहारे न मांगो, बाबा जी अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम।
मांग दिया तुमने? मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांगो राम। राजा दशरथ से जब विश्वामित्र बोले हैं महाराज क्या तुम अपने दोनों लड़का राम लक्ष्मण हमें दे दोगे? हाय दशरथ की आंखें भर आई, आंसू निकल आए। बोले महाराज दिया तुमने, क्या मांग दिया? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनती गोसाई। सारे बेटा मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं, सारे बच्चे मुझे जान से ज्यादा प्रिय हैं, लेकिन मैं अपने राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब जो भैया दशरथ ने मना कर दिया कि हम राम को नहीं देंगे, तो वहीं पर बैठे थे वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ जी अपने आसन से खड़े हो गए। बोले दशरथ पागल हो, क्या कर रहे हो? क्यों? तुम जानते भी हो ये सामने जो ब्राह्मण खड़ा है ये कौन है? कौन है? विश्वामित्र नाम है इनका। दुनिया डरती है इनके नाम से, पल पल में श्राप दे देते हैं, और तुम इनको मना कर रहे हो। दशरथ बोले चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं जीते जी अपने दोनों बेटा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वशिष्ठ बोले पागल हो गए? अरे पहचानो ये राम लक्ष्मण हैं कौन? ये राम लक्ष्मण तुम्हारे घर में खेलने कूदने नहीं आए हैं। मेरा इतना कहना मानो, और श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, और भूतल का भार हटाने दो। ये राम तुम्हारे घर में खेलने कूदने नहीं आए हैं। मेरा कहना मानो, राम जी को जाने दो। राम जी बाहर जाएंगे, निकलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। ये राक्षसों का विनाश करने दुनिया में आए, खेलने कूदने नहीं आए, इनको जाने दो। हाय दशरथ मजबूर हो गए। बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से हमने 4 बेटा पाए थे, अब आज आप ही कह रहे हो, तो आपके कहने पर हम राम को विदा कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को बुलाया और कहा जाओ बेटा गुरु विश्वामित्र जी के साथ आजमगढ़ जाओ, और वहां जाकर इनकी सेवा करना, और कोई जीवन में ऐसा कार्य मत कर देना मेरे लाल जो तुम्हारे गुरु जी का सर समाज में झुक जाए। राम जी को विदा किया माताओं। दशमी को मिले एकादशी को कहीं जाना वर्जित होता है, इसीलिए एकादशी को विश्वामित्र वहीं रुक गए। कहाँ रुक गए? अयोध्या में। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एकादशी वाला जो दिन आता है महीने में 11 तारीख, उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी का बहुत महत्व होता है। भागवत में भगवान कन्हैया ने जब अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया था, गीता का, तब ये बात कन्हैया ने अर्जुन को बताई थी कि एकादशी का बड़ा महत्व होता है। आइए सुन लीजिए कि एकादशी का कितना बड़ा महत्व होता है। अरे अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। अरे अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। देखो भैया हर महीने में 11 आता है, यानी 11 तारीख, और 11 तारीख को एकादशी आती है। एकादशी को
बहुत ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पहला काम कौन सा? अरे 11 के दिन दूध जो पीवे, 11 के दिन दूध जो पीवे, तो बोले वे नागिनी को अवतार जगत 11 बड़ी। अरे अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी। और देखो भैया, अरे 11 के दिन जो घाट पे सोवे, 11 अरे 11 के दिन जो घाट पे सोवे, 11 वो क्या बनेगा पता है? बोले वे अजगर कहाँ होता, तुम्हें 11 बड़ी महान। और देखो भैया, तीसरा काम कौन सा नहीं करना चाहिए? अरे 11 के दिन, ये तो सब जानते हैं। अरे 11 के दिन जो चावल खावे, 11 अरे 11 के दिन जो चावल खावे, 11 पता है वो क्या बनेगा? बोले वे किरवा को कीड़ा बनेगा, कीड़ा। बोले वे कीड़ा को रे अवतार, जगत में 11 बड़ी। चौथी बात क्या है भैया? ये तो हमने बताया कि नहीं करना चाहिए। अब करना क्या चाहिए? इधर लाल अंगूछा, हेलो, इधर मोदी जी कहाँ? धर रहा हो, इसी कहूँ कौन है? हाँ। अरे 11 के दिन जो माला फेरे, 11 अरे 11 के दिन जो माला फेरे, 11 अरे बाको हुई जाए पीड़ा, हर जगत 11 बड़ी। अरे अर्जुन